Welcome to We Learn Networks. This is session number 12 of subject Computer Organization and Assembly Language Programming. Today we will discuss the chapter Control Unit. Today the topic we will cover are the control unit, the hardwired control, Wilkes control, the microprogrammed control, the micro instructions, type of micro instructions, control memory organization, micro instruction format, the execution of microprogram. The control unit, the two basic components of CPU are the control unit and arithmetic and logic unit. जो दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी CPU के वो होते हैं कंट्रोल यूनिट और एक उसका ALU. The control unit of CPU selects and interprets program instruction and then sees that they are executed. Control unit वो यूनिट होती है CPU की जो देखती है कि प्रोग्राम किस तरह से सेलेक्ट या इंटरप्रेट होगा और ये भी देखती है कि वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे. The basic responsibility of control unit are to control. जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंट्रोल यूनिट की, वो ये होती हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके. पहली होती है डेटा एक्सचेंज ऑफ सीपीयू विद मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, कि डेटा कैसे एक्सचेंज होगा सीपीयू और मेमोरी मॉड्यूल्स में. दूसरा होता है इंटरनल ऑपरेशंस इन सीपीयू. इंटरनल ऑपरेशन किसी सीपीयू के जैसे कि मेकिंग एएलयू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन डेटा, कि एएलयू को हम मजबूर करें कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करे किसी डेटा पे, या फिर रेगुलेटिंग अदर इंटरनल ऑपरेशन, या फिर हम रेगुलेट करें किसी और बहुत सारे इंटरनल ऑपरेशंस को. फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है किसी कंट्रोल यूनिट की वो होती है the functions which a control unit must perform in order to get things happen. ये वो चीजें होती है कि कंट्रोल यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा किसी चीज को हैपन करने के लिए. But in order to define the functions of a control unit, one must know what resources and means it has its disposal. मीन्स अगर हमारा कोई कंट्रोल यूनिट फंक्शन या डिफाइन कर रहा है किसी फंक्शन को, तो वो कौन से रिसोर्सेज यूज करेगा या फिर कौन से तरीके होंगे उसके डिस्पोजल के, ये हमें पता होना चाहिए. अ कंट्रोल यूनिट मस्ट नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड माइक्रो ऑपरेशंस दिस सीपीयू परफॉर्म्स. एक कंट्रोल यूनिट को ये पता होना चाहिए कि सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये सीपीयू कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक फंक्शनल कंपोनेंट्स. जो सीपीयू है किसी कंप्यूटर का वो ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. पहला होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट which performs the basic arithmetic and logical operations. दूसरा होता है रजिस्टर्स which are used to information storage within the CPU. ये वो रजिस्टर्स वो यूनिट होते हैं जहाँ पे हमारी डेटा स्टोर होती है. इंटरनल डेटा पाथ्स मीन्स दीज आर द पाथ यूजफुल फॉर मूविंग द डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स और बिटवीन टू रजिस्टर्स एंड ALU. ये वो पाथ होते हैं जहाँ पे हम डेटा को मूव करते हैं बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर में या फिर रजिस्टर से ALU में. External data path. The role of these data path are normally to link the CPU registers with memory or input-output interfaces. जो रोल होता है इन डेटा पाथ का वो नॉर्मली ये होता है कि CPU और रजिस्टर्स को या फिर मेमोरी और इनपुट-आउटपुट इंटरफेसेस को लिंक कर सके. दिस रोल इज नॉर्मली फुलफिल्ड बाय सिस्टम बस. और ये जो रोल होता है वो एक सिस्टम बस फुलफिल करती है. और बेसिकली चौथा होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट. दिस कॉजेज ऑल द ऑपरेशन टू हैपन इन द सीपीयू. और ये जो होता है कंट्रोल यूनिट यही रिस्पॉन्सिबल होता है हर ऑपरेशन के लिए जो एक सीपीयू में होते हैं. द माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म बाय सीपीयू कैन बी क्लासिफाइड एज. जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं सीपीयू में हम उनको बहुत तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं. पहला होता है माइक्रो ऑपरेशंस फॉर डेटा ट्रांसफर. जो पहला वाला होता है वो होता है कि हम डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे यूजिंग माइक्रो ऑपरेशंस फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स एसेट्रा. दूसरा होता है माइक्रो ऑपरेशंस
for performing arithmetic, logic and shift operations. These micro operations involve uses of registers for input and output. The basic responsibility of control unit lies in the fact that the control unit must be able to guide the various components of CPU to perform a specific sequence of micro operations to achieve the execution of an instruction. जो basic responsibility होती है control unit की वो ये होती है, ये इस fact में lie करते कि हमारा जो control unit है वो कैसे guide करेगा CPU के कंपोनेंट्स को ताकि वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में वर्क कर सके और अचीव कर सके माइक्रो ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन. Thus the control unit must perform two basic functions. इसीलिए कंट्रोल यूनिट को दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत होती है. पहला होता है कॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, कि माइक्रो ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करे, और दूसरा होता है अनेबल द सीपीयू टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, कि अनेबल करे कि सीपीयू की एग्जीक्यूशन जो सीपीयू हमारा किस तरह से या फिर किस मैनर में एग्जीक्यूट करेगा, विच इज डिटरमाइंड बाय इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. और ये जो चीज है वो हम डिटरमाइन करते हैं कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होनी है. Structure of a control unit. A control unit has a set of input values on the basis of which it produces an output control signal which in turn performs micro operation. ये जो control unit होता है ये बहुत सारी set of input values पे base होता है और ये आउटपुट में एक कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो कि ये बताते हैं कि माइक्रो ऑपरेशंस के परफॉर्म करने का टाइम आ गया है. These output signal controls the execution of programs. ये जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं यही कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को. A general model of control unit is shown in figure. जो एक जनरल मॉडल है कंट्रोल यूनिट का वो फिगर में शो किया गया है. In this model द कंट्रोल यूनिट इज अ ब्लैक बॉक्स. हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो ब्लैक बॉक्स है. मींस ब्लैक बॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या है वो हमें नहीं पता. हम उसकी सिर्फ एग्जीक्यूशन या फिर जो उसका फंक्शन है वो जानेंगे. विच हैज सर्टेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जिसकी बहुत सारी इनपुट्स और आउटपुट्स हैं. The inputs to the control unit are, जो input है control unit पे वो है master clock signal. एक clock signal जाएगा. This signal causes micro operations to be performed in a square. जो हमारा signal है वो ये बताएगा कि माइक्रो ऑपरेशंस के परफॉर्म करने का टाइम हो गया है. इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल ईदर अ सिंगल और अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड. एक सिंगल क्लॉक साइकिल में या तो एक ही या फिर बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. The time taken in performing a single micro operations is also termed as processor cycle time or the clock cycle time in some machines. ये जो टाइम होता है जो टाइम लिया जाता है एक प्रोसेसर से एक सिंगल माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे हम क्लॉक साइकिल या फिर प्रोसेसर साइकिल टाइम भी कहते हैं. दूसरी जो चीज होती है जो दूसरा इनपुट होता है कंट्रोल यूनिट में वो होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का. इट कंटेन्स द ऑपकोड एंड द एड्रेसिंग मोड बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये कंटेन करता है ऑपरेशन कोड ऑपकोड जिसे हम कहते हैं और एड्रेसिंग मोड किसी इंस्ट्रक्शन के लिए. तीसरा जो इनपुट होता है वो होता है फ्लैग्स का. फ्लैग आर यूज्ड बाय कंट्रोल यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ सीपीयू एंड द आउटकम ऑफ अ प्रीवियस एएलयू ऑपरेशन. ये जो फ्लैग्स होते हैं ये बताते हैं कंट्रोल यूनिट को सीपीयू का स्टेटस क्या है उस टाइम पे और जो हमारा एएलयू का आउटकम है प्रीवियस ऑपरेशन के लिए वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक जीरो फ्लैग सेट है तो ये कन्वे कर रहा है कंट्रोल यूनिट को कि जो इंस्ट्रक्शन ISZ है मींस जो स्किप इंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि स्किप कर देनी चाहिए. फॉर सच अ केस कंट्रोल यूनिट causes increment of program counter by program instruction length thus skipping next instruction. Control signals
फ्रॉम कंट्रोल बॉक्स, और जो बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या इनपुट है वो है कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल्स, बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स आ रहे हैं. सम ऑफ द कंट्रोल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल यूनिट थ्रू कंट्रोल बस. दीज सिग्नल्स आर इशूड फ्रॉम आउटसाइड द सीपीयू. ये सिग्नल सीपीयू के बाहर से आते हैं. सम ऑफ दीज सिग्नल्स आर इंटरप्ट सिग्नल्स एंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स. और इनमें से जो कुछ सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं इंटरप्ट के और कुछ होते हैं एक्नॉलेजमेंट के. On the basis of the input signal, the control unit activates certain output control signals which in turn are responsible for the execution of instruction. ये जो कुछ input signals होते हैं वो activate करते हैं कुछ output control signals को, जो कि responsible होते हैं किसी instruction के execution के लिए. These output control signals are, ये जो output signals होते हैं वो होते हैं control signals which are required within the CPU. control signals जो कि CPU के लिए required होते हैं. दूसरे होते हैं कंट्रोल सिग्नल जो कंट्रोल करते हैं बस को. और जो तीसरे होते हैं वो ये होते हैं. These control signals causes two types of micro operations, which is for data transfer from one register to another and for performing arithmetic logic and shift operation using ALU. जो पहला जो केस है उसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो वो दो तरह के माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. पहला होता है कि डेटा ट्रांसफर करे रजिस्टर से रजिस्टर में, और जो दूसरा होता है वो होता है कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करे. जो दूसरा होता है कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल बस, वो ये होते हैं दीज सिग्नल्स ट्रांसफर डेटा फ्रॉम और टू सीपीयू रजिस्टर्स टू और फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरफेस. ये ट्रांसफर करते हैं डेटा को सीपीयू रजिस्टर से मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस पे. दीज कंट्रोल सिग्नल्स आर इशूड ऑन द कंट्रोल बस टू एक्टिवेट अ डेटा पाथ ऑन द डेटा स्लैश एड्रेस बस. ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो इशू होते हैं कंट्रोल बस पे, ताकि वो एक डेटा पाथ को एक्टिवेट कर सके डेटा और एड्रेस बस पे. A control unit contains a clock portion that provide clock pulses. Control unit एक clock portion यूज करता है जहां से हमको एक clock pulses मिलती हैं बहुत सारी. This clock signal is used for measuring the time of micro operations. और ये जो clock signal होता है वो micro operations के time length को measure करने के लिए यूज किया जाता है. In general, the timing signals from control unit are kept sufficiently long to accommodate the proportional delay of signals within the CPU along various path. जो ये जो टाइमिंग सिग्नल्स हैं कंट्रोल यूनिट से, इनको हम बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रखते हैं ताकि जो प्रोपोर्शनल डिले है सिग्नल्स का सीपीयू से उसे हम एकोमोडेट कर सके बहुत सारे डेटा पाथ्स पे. Thus the clock to the control unit must provide counted timing signals. और ये जो क्लॉक है कंट्रोल यूनिट की वो एक काउंटेड टाइम सिग्नल्स को भेजती हैं. एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ क्लॉक कंट्रोल यूनिट along with the timing diagrams are given in further readings. The events of any instruction cycle can be described as a sequence of such micro operations. जो इवेंट होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए हम उसको इस तरीके से डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी माइक्रो ऑपरेशंस के लिए. पहली होती है फेच साइकिल. द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज फेच साइकिल एंड कॉजेज एन इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी. द बिगिनिंग ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज फेच साइकिल. जो किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो पहली साइकिल होती है वो फेच साइकिल होती है और ये काम करती है कि इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फेच करे. द फेच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रो ऑपरेशंस. फेच साइकिल 4 माइक्रो ऑपरेशन की बनी होती है जो कि 3 टाइमिंग स्टेप्स में एग्जीक्यूट होती हैं. फेच साइकिल कैन बी रिटन एज पीसी टेंड्स टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ये पहली साइकिल है. दूसरी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से MBR में जाए. दूसरा होता है कि प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करे. ये हमारा एक ही टाइमिंग सिग्नल में होता है. और
तीसरा होता है MBR टेंड्स टू IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वैल्यू जाए MBR की, ये हमारा तीसरी टाइमिंग सिग्नल होती है। वेयर I इज द इंस्ट्रक्शन लेंथ, जहां पे I एक इंस्ट्रक्शन लेंथ है। इनडायरेक्ट साइकिल में क्या होता है, once an instruction is fetched the next step is to fetch the operands। इंस्ट्रक्शन, जब एक बार इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो जो दूसरी चीज जो होती है वो होती है हमें ऑपरेंड फैच करने होते हैं। कंसीडरिंग द सेम एग्जांपल, द इंस्ट्रक्शन में हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो या तो डायरेक्ट भी हो सकते हैं या इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेस इज हैंडल्ड बाय यूजिंग इनडायरेक्ट साइकिल। जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसे हम इनडायरेक्ट साइकिल से होल्ड करते हैं। द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन द इनडायरेक्ट साइकिल। और ये जो माइक्रो ऑपरेशंस है ये बता रहे हैं एक इनडायरेक्ट साइकिल को। पहला होता है जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है किसी एड्रेस का, वो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। दूसरी टाइम साइकिल पे क्या होता है, MAR की वैल्यू जाती है MBR में, जो MBR रजिस्टर है उसमें। और तीसरी टाइम साइकिल पे क्या होता है, जो MBR का रजिस्टर या एड्रेस होता है वो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस लोकेशन पे। जो तीसरी साइकिल होती है हमारी वो होती है एग्जीक्यूट साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस में भी इस साइकिल एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है कि अब हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। जो सीक्वेंस होते हैं माइक्रो ऑपरेशंस के वो ये होते हैं, जो एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का इट टेंड्स टू MAR, ये पहली टाइम साइकिल में होता है। मींस जो हमारे IR में जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाता है। दूसरी टाइम साइकिल पे क्या होता है, जो इसकी वैल्यू है वो MBR रजिस्टर में जाती है। और तीसरी टाइम साइकिल में क्या होता है, जो MBR की वैल्यू है वो रजिस्टर 1 में प्लस होती है और उसकी जो वैल्यू है वो R1 में जाती है। At the beginning of execute cycle, IR contains the address add instruction and it directs the operand address. At time t1, the address portion of IR is transferred to the MAR. At t2, the referenced memory location is read into MBR. Finally, at t3, the content of R1 and MBR are added by the ALU. A possible sequence of micro operations for this instructions में भी जो पॉसिबल ऑपरेशन या सीक्वेंस है माइक्रो ऑपरेशंस के परफॉर्म होने का वो है T1 इक्वल्स टू, T1 के लिए जो है IR का जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है। जो T2 साइकिल के लिए जो चीज है MAR की वैल्यू MBR में जा रही है। T3 के लिए जो हमारी वैल्यू है वो है कि MBR को हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और जो चौथे टाइम साइकिल की चीज है वो है MBR की वैल्यू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जा रही है। इफ MBR इज इक्वल्स टू 0 देन प्रोग्राम काउंटर को हम इंक्रीमेंट करेंगे। अगर जो हमारा MBR है वो अगर वो 0 है तो हम यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। जो चौथी साइकिल होती है किसी भी प्रोग्राम या माइक्रो ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन के लिए वो होती है उसकी इंटरप्ट साइकिल। A typical sequence of micro operations of interrupt cycle are, जो टिपिकल सीक्वेंस होती है माइक्रो ऑपरेशन की किसी इंटरप्ट साइकिल के लिए वो होती है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जाती है MBR में फॉर द फर्स्ट टाइम साइकिल। जो दूसरा होता है हम सेव एड्रेस को सेव कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में फॉर द टाइम साइकिल 2। और इसी टाइम साइकिल में एक और चीज होती है जो ISR रजिस्टर होता है उसमें से हम एड्रेस को माइनस करते हैं और उसकी वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में डालते हैं। मींस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है वो PC में चली जाती है। मींस जो इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन है वो PCR काउंटर में चली जाती है। और जो टाइम सिग्नल 3 होता है उसमें क्या होता है MBR की वैल्यू MAR रजिस्टर में चली जाती है। द इंस्ट्रक्शन साइकिल, द ICC can represent the state of the processor in terms of cycle। जो हमारा ICC होता है या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल कोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेसर की स्टेट क्या है
in terms of cycle. For example, we can use 00 for fetch cycle, 01 for indirect cycle, 10 for execute cycle and 11 for interrupt cycle. Means अगर हमारा ICC हमारा 01 है तो ये बताएगा कि जो हमारा प्रोसेसर है वो अभी इनडायरेक्ट साइकिल फेज में है. The hardwired control. A variety of techniques have been used to organize a control unit. बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर रही हैं एक कंट्रोल यूनिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. मोस्ट ऑफ देम फॉल इनटू टू मेजर कैटेगरीज. और बहुत सारी है ना, इनमें से दो मेजर कैटेगरीज में फॉल करती हैं. पहली होती है हार्डवायर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इन हार्डवायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? The control unit is designed as a combinational circuit. हमारी कंट्रोल यूनिट होती है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के फॉर्म में डिजाइन होती है. Thus, that is the control unit is implemented by gates, flip-flops, decoder and other digital circuit. इसीलिए जो हमारी कंट्रोल साइकिल होती है वो बहुत सारी चीजों की बनी होती है. पहली होती है गेट्स, दूसरी होती है फ्लिप फ्लॉप्स, तीसरी होती है डिकोडर और बहुत सारे दूसरे डिजिटल सर्किट्स से. हार्डवायर कंट्रोल यूनिट्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट ऑपरेशंस. हार्डवायर जो कंट्रोल यूनिट्स होती है वो फास्ट ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज होती हैं. The block diagram of control unit is shown in given figure. The major input to the circuits are instruction register, the clock, and the flags. जो बेसिक यूनिट्स होती हैं या फिर जो बेसिक इनपुट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट के लिए वो होते हैं टाइमिंग सिग्नल्स, दूसरे होते हैं फ्लैग्स और तीसरे होते हैं कंट्रोल या फिर इनपुट जो आ रहा होता है instruction register से. The control unit uses the opcode of the instructions stored in IR register to perform different actions for the different instructions. जो control unit होती है वो यूज करते हैं opcode किसी इंस्ट्रक्शन के लिए जो कि स्टोर्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और परफॉर्म करते हैं बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस ऑन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. The control unit logic has a unique logic input for each opcode. जो control unit का logic होता है वो एक unique logic input यूज करता है हर opcode के लिए. ये simplify करता है control logic को. This control line selection can perform by a decoder. और ये control line का जो selection है वो एक decoder perform करता है. A decoder will have n binary inputs. इसके पास में n binary inputs होंगे and 2 raised to the power n binary output. और इसके जो output होंगे वो 2 raised to the power n output होंगे. Each of these 2 raised to the power n different input patterns will activate a single unique output line. जो हर 2 raised to the power n input patterns हैं वो एक single unique output line को generate करेंगे. The clock portion of the control unit issues a repetitive sequence of pulses for the SS duration of micro operation. जो clock portion होता है control unit का वो repetitive signals या pulses को generate करता है किसी micro operation के लिए. These timing signals control the sequence of execution of instruction and determine what control signals need to be applied at what time for the instruction execution. और ये जो timing signals हैं वो control करते हैं sequence of execution instruction की executions को और determine करते हैं कि कौन से signal किस instruction execution के लिए चाहिए. Wilkes control. Professor M.V. Wilkes of the Cambridge University Mathematical Laboratory coined the term microprogramming in 1995. ये जो हमारे प्रोफेसर M.V. Wilkes हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल लेबोरेटरी के, इन्होंने पहली बार 1951 में माइक्रो प्रोग्रामिंग के टर्म को बताया था. He provided systematic alternative procedure for designing the control unit of digital computer. और इन्होंने ही बताया था एक तरीका ताकि हम डिजाइन कर सके कंट्रोल यूनिट को किसी डिजिटल कंप्यूटर के लिए. During
during instruction executing a machine instruction, a sequence of transformations and transfer of information from one register in the processor to another take place. जब इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही होती है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की सीक्वेंसेस जनरेट होती हैं एक रजिस्टर से प्रोसेसर के लिए, और उनका जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का वो होता है. बिकॉज ऑफ द एनालॉजी बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन अ मशीन इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, विल्कीज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग. और ये जो एनालॉजी है एग्जीक्यूशन ऑफ हर स्टेप्स के बीच में, इसकी वजह से विल्कीज ने एक कंसेप्ट को नाम दिया, वो होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग. इन विल्कीज माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैज टू मेजर कंपोनेंट्स. विल्कीज की माइक्रो इंस्ट्रक्शन में दो मेजर कंपोनेंट्स होते थे. पहला था कंट्रोल फील्ड विच इंडिकेट्स द कंट्रोल लाइंस विच आर टू बी एक्टिवेटेड. कंट्रोल फील्ड्स जो इंडिकेट करती थी कंट्रोल लाइंस को जो एक्टिवेट होंगी, और दूसरा था एड्रेस फील्ड विच प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. और इन एड्रेस फील्ड्स में वो एड्रेस होते थे, उन माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस होते थे जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली होती थी. द फिगर इन द डायग्राम शोज द एग्जांपल ऑफ विल्कीज कंट्रोल यूनिट डिजाइन. ये जो डायग्राम है वो बता रहा है कि विल्कीज का ने कैसे डिजाइन किया था एक कंट्रोल यूनिट को. The control memory in Wilkie's control is organized as a PLA-like matrix made of diodes. उसने PLA का यूज किया था, मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ताकि वो बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स को कंट्रोल या ऑर्गेनाइज कर सके. दिस इज पार्शियली मैट्रिक्स. ये एक पार्शियल मैट्रिक्स होता है और दो कंपोनेंट का बना होता है. पहला होता है कंट्रोल सिग्नल्स और दूसरा होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. The register I contains the address of the next micro instruction, that is one step of the instruction execution. ये जो रजिस्टर I होता है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, जो कि पहला स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का. एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल द एड्रेस ऑफ रो टू बी सेलेक्टेड इज कंटेन्ड इन द रजिस्टर आई. साइकिल की बिगिनिंग में जो हमारी एड्रेस होती है रो की वो होती है रजिस्टर आई में. दिस एड्रेस इज द इनपुट टू द डिकोडर. और ये जो एड्रेस होता है वो इनपुट होता है डिकोडर का, जो एक्टिवेट करता है किसी क्लॉक पल्स को. दिस एक्टिवेट्स द रो ऑफ कंट्रोल मैट्रिक्स. ये रो ऑफ कंट्रोल मैट्रिक्स को एक्टिवेट करता है. द टू रजिस्टर्स अरेंजमेंट इज नीडेड. दो रजिस्टर अरेंजमेंट की जरूरत होती है एज द डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, क्योंकि जो हमारा डिकोडर होता है वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है विद ओनली वन रजिस्टर एंड द आउटपुट वुड बिकम द इनपुट ड्यूरिंग आवर साइकिल. और जो आउटपुट होता है वो इनपुट बन जाएगा दूसरी साइकिल में. दिस में बी अनस्टेबल कंडीशन ड्यू टू रिपीटेटिव लूप. और ये एक अनस्टेबल कंडीशन बना देता है रिपीटेटिव लूप की वजह से. द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल. An alternative to a hardwired control unit is a microprogrammed control unit. जैसे हमने पीछे पढ़ा था, दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. पहला होता है हार्डवायर और दूसरा होता है माइक्रोप्रोग्राम्ड. तो जो अल्टरनेट होता है हार्डवायर का वो होता है माइक्रोप्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, इन विच द लॉजिक ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज स्पेसिफाइड बाय अ माइक्रोप्रोग्राम. और जो हमारा लॉजिक होता है कंट्रोल यूनिट का वो एक माइक्रोप्रोग्राम स्पेसिफाई करता है. अ माइक्रोप्रोग्राम इज कॉल्ड फर्मवेयर सॉरी. अब माइक्रो प्रोग्राम, और ऐसे माइक्रो प्रोग्राम को हम फर्मवेयर कहते हैं, जो कि होता है मिडवे बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और ये एक मिडवे होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. ये कंसिस्ट होता है बहुत सारी चीजों का, जिसमें से पहली है वन और मोर माइक्रो ऑपरेशंस टू बी एग्जीक्यूटेड. एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना. दूसरा होता है द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. और वो इंफॉर्मेशन जो बताएगी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी. द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट. ये फंक्शंस एक माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करती है. पहला होता है
The sequence logic specifies the address of the control memory word that is to be read in the address register of the control memory. ये sequence of logic specify करता है और बताता है कि कंट्रोल मेमोरी क्या रीड करेगी, किस एड्रेस रजिस्टर से या फिर किस कंट्रोल मेमोरी से. इट ऑल्सो इश्यूज द रीड सिग्नल, और ये एक रीड सिग्नल इशू करती है. द डिजायर्ड कंट्रोल मेमोरी वर्ड इज रीड इनटू कंट्रोल मेमोरी बफर रजिस्टर. जो हमारे पास में डिजायर्ड कंट्रोल मेमोरी वर्ड होता है उसे हम कंट्रोल मेमोरी बफर रजिस्टर से रीड करते हैं. The content of the control memory buffer register is decoded to create control signals. जो कंटेंट होता है कंट्रोल मेमोरी बफर रजिस्टर का, हम उसे डिकोड करते हैं ताकि क्रिएट कर सके कंट्रोल सिग्नल्स को. The sequencing logic unit finds the address of the next control word on the basis of next address information from the decoder and the ALU flags. जो sequencing होती है लॉजिक यूनिट्स की, वो फाइंड करती है एड्रेस को दूसरे कंट्रोल वर्ड के लिए, और जो बेसिस होता है वो बेसिस होता है नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन के लिए डिकोडर के लिए. The micro instructions. A micro instruction as defined earlier in an instruction of microcomputer. Micro instructions जैसे पहले बताया गया था माइक्रो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है. It specifies one or more micro operations which can be executed simultaneously. और ये स्पेसिफाई करते हैं एक या एक से ज्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को जिसको हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Types of micro instructions. The micro instructions can be categorized into two general types. जो हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम उन्हें दो जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है ब्रांचिंग और दूसरा होता है नॉन ब्रांचिंग. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ नॉन ब्रांचिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शन, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द वन फॉलोइंग द करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन. एक नॉन ब्रांचिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होती है. कंट्रोल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज कंट्रोल मेमोरी इज टू अरेंज माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर वेरियस सब साइकिल्स ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी. जो पहली जो सिंपलेस्ट वे होता है कंट्रोल मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का, वो ये होता है कि हम अपनी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को अरेंज कर सके बहुत सारी सब साइकिल्स में किसी मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए. एग्जाम्पल द सूडो कोड ऑफ माइक्रो प्रोग्राम फॉर दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी. जो सूडो कोड है किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि जो हमारा सूडो कोड है वो ये हो सकता है टेस्ट जीरो फ्लैग इफ सेट ब्रांच टू लेवल 0. अगर जो हम जीरो फ्लैग को टेस्ट करेंगे, अगर वो सेट है तो जो ब्रांच का लेवल है उसे हम 0 पे सेट कर देंगे. अनकंडीशनल ब्रांच के लिए हम उसे नॉन 0 पे सेट कर देंगे. Micro instruction format. Now let us focus on the format of micro instructions. The two widely used format used for micro instructions are horizontal and vertical. जो दो widely used format हैं किसी micro instruction के लिए वो है horizontal और दूसरा है vertical. In horizontal micro instruction, each bit of the micro instruction represent a control signal. जो हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हर बिट होती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन की, वो एक कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है विच डायरेक्टली कंट्रोल्स अ सिग्नल बस लाइन और समटाइम्स अ गेट इन अ मशीन. और ये डायरेक्टली कंट्रोल करती है किसी सिग्नल बस को या फिर कभी कभार किसी गेट को किसी मशीन में. इन अ वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, एक वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में मैनी सिमिलर कंट्रोल सिग्नल्स कैन बी एनकोडेड इन अ फ्यू माइक्रो इंस्ट्रक्शन बिट्स. वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कुछ सिमिलर कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो एनकोड करते हैं किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन बिट्स को. एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम.
द माइक्रो इंस्ट्रक्शन साइकिल कैन कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक साइकिल्स। जो हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो दो बेसिक साइकिल्स की बनी होती है। पहली होती है फैच और दूसरी होती है एग्जीक्यूट। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिंपली मीन्स जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। जो एग्जीक्यूशन होता है किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन का वो सिंपली होता है कि कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर सके। These control signals may drive the CPU or the system bus। और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं यही कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम बस को चलाते हैं। One of the key feature incorporated in micro instructions is the encoding of micro instruction। जो की फीचर होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का वो ये होता है कि हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एनकोड करें। Since we are dealing with binary control signals, क्योंकि हम बाइनरी सिग्नल से डील करते हैं, यहाँ पे बाइनरी कंट्रोल सिग्नल से डील करते हैं, तो जो n बिट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 2 raised to the power n कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। सारी की सारी 2 raised to the power n सिग्नल्स हम यूज नहीं करते क्योंकि some of these signals are not used because two sources may be connected by respective control signals to a signal destination। जो दो sources होते हैं कनेक्टेड होते हैं कंट्रोल सिग्नल से वो एक सिंगल डेस्टिनेशन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। A resistor cannot act as a source or a destination at the same time। जो हमारा रेजिस्टर होता है उसको हम सोर्स या डेस्टिनेशन की तरह एक्ट नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। We can provide only one pattern of control signals at a time। हम एक ही पैटर्न ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स को एक बार में दे सकते हैं ALU को, making some of the combinations redundant। कुछ कॉम्बिनेशंस को हम redundant बना सकते हैं। We can provide only one pattern of control signal at a time to external control bus also। और हम कंट्रोल बस को भी एक्सटर्नल जो कंट्रोल बस होती है उसी को भी एक ही तरह के पैटर्न के कंट्रोल सिग्नल्स देते हैं। अनएनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। अनएनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? 1 बिट इज नीडेड फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल। हर एक बिट यूज करते हैं हम कंट्रोल सिग्नल के लिए। देयरफॉर द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज हाई। इसलिए जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की वो भी बहुत ज्यादा होती हैं। It represents a detailed hardware view as control signal need can be determined। ये represent या present करती है एक हार्डवेयर व्यू को। A control signal need can be determined since each of the control signal can be controlled individually। क्योंकि हम हर कंट्रोल सिग्नल को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। therefore these micro instructions are difficult to program। इसलिए ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती है वो डिफिकल्ट होती हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ऑलमोस्ट नो कंट्रोल लॉजिक इज नीडेड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शंस। ऑलमोस्ट हमें कोई कंट्रोल लॉजिक नहीं चाहिए होता इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए, एज देयर इज 1-to-1 मैपिंग ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स टू अ बिट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग होती है कंट्रोल सिग्नल की हर माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बिट के लिए। द unencoded micro instructions aim to optimize the performance of a machine। जो एम होता है अनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शन का वो ये होता है कि मशीन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करे। हाईली एनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। The encoded bits need in micro instructions are small। जो encoded bits जो हमें चाहिए होती हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए वो स्मॉल होती हैं। It provide an aggregated view that is a higher view of CPU as only an encoded sequence can be used for micro programming। जो aggregated view जो provide करता है higher view of CPU वो इसीलिए होता है ताकि जो एनकोडेड सीक्वेंस है वो माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूज किया जा सके। द एनकोडेड हेल्प्स इन रिडक्शन इन प्रोग्रामिंग बर्डन। जो एनकोडिंग होती है वो प्रोग्रामिंग बर्डन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। हाउएवर द कंकरेंसी में बी एक्सप्लॉइटेड टू द फुलेस्ट। और जो कंकरेंसी होती है वो उसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पूरी तरह। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक इज नीडेड एज डिकोडिंग इज अ मस्ट। जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक होता है वो भी चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास में डिकोड करना होता है हमें किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। द हाईली एनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर एम्ड एट ऑप्टिमाइजिंग प्रोग्रामिंग एफर्ट।
जो हाईली एनकोडेड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये एम करती हैं कि जो हमारा प्रोग्रामिंग एफर्ट है उसे हम ऑप्टिमाइज करें. एग्जीक्यूशन स्लैश डिकोडिंग ऑफ स्लाइटली एनकोडिंग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस. The design of an encoded micro instruction format can be stated in simple terms. जो हमारा डिजाइन है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का हम उसे एनकोड कर सकते हैं कुछ सिंपल टर्म्स में. पहला होता है ऑर्गेनाइज द फॉर्मेट इनटू इंडिपेंडेंट फील्ड्स, कि हम हर इंडिपेंडेंट फील्ड को एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर सकें. दैट इज ईच फील्ड डिपिक्ट्स अ सेट ऑफ एक्शंस सच दैट एक्शंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स कैन अकर simultaneously. और दूसरा होता है define each field such that alternative actions that can be specified by the field are mutually exclusive. और डिफाइन कर सके हर फील्ड को ताकि alternative actions कर ले सके हम mutually exclusive fields पर. Do it yourself. These questions you have to do it by yourself. First one is compare and contrast the unencoded and highly encoded micro instructions, and second one is what is firmware, how it is different from a software. Thank you for this session.